हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। हम यहाँ पे बिहार बीएड में एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन करने से लेके पूरा प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे बिहार बीएड का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा बिहार बीएड। ठीक है, जस्ट आपको बिहार बीएड लिख के एंटर कर देना है। इसके बाद सबसे पहली वेबसाइट मिल जाती है यहाँ पे बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये वाली वेबसाइट आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन करनी है। तो यहाँ पे बिहार बीएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते एक नया पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद फॉर्म को लॉगिन करके फिल करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दो चीज़ तो हमारे पास होनी ही चाहिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाता है जिसमें हमारी बेसिक डिटेल है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 3 बॉक्स बना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपका नाम अमित कुमार यादव है। ठीक है, तो अमित यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में डालना है, मिडिल में आपको कुमार डालना है, इसके बाद लास्ट नेम में आपको यादव डाल देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ अमित यादव है, जैसे सपोज के लिए ब्लैंक कर देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अमित यादव लिखना है। ठीक है, ऐसे सेम इसी प्रकार से अगर आपका सिंगल नाम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको लिखना है, इसके बाद मिडिल और लास्ट नेम को ब्लैंक छोड़ देना है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद यहाँ पे जेंडर आता है, आप मेल है, फीमेल है, या फिर आपका जो भी जेंडर है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फादर नेम आता है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है। ध्यान रहे आप फादर मदर नेम लिखते हुए मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर ये सारी चीजें नहीं लगाएंगे। ठीक है, फादर या मदर नेम के सामने तो यहाँ पे आपको अपने फादर का पूरा नाम लिख देना है। देन यहाँ पे मदर्स नेम पूछता है तो मदर्स नेम का यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, मदर का। देन यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक, आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे जो आप यूज करते हो, क्योंकि एक्टिवेशन कोड जाएगा तो वो कोड डाल के यहाँ पे हम आईडी को एक्टिवेट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर से लेके 20 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, जिसमें हमारा अल्फाबेट, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, हमारा एक अल्फाबेट यहाँ पे जो है बड़े और छोटे में होगा। तो पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ पे मैं डेमो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है कन्फर्म पासवर्ड में। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कंट्री कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछता है। ठीक है, कंट्री कोड हमारा +91 ही यहाँ पे रहेगा, आपको कंट्री कोड को नहीं छेड़ना है। ठीक है, इंडिया का कंट्री कोड 91 है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट मोबाइल नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी आपने फिल करा सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको मैच करना सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके सही कर लेना। हमारा सब सही है, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो है अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेशन का विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यूजर नेम में हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद इंटर एक्टिवेशन कोड यहाँ पे आता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन कोड जो है आपके ईमेल आईडी पे गया होगा, वो एक्टिवेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाता है। इसके बाद आता है योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। ठीक है, आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो ओटीपी जो दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन पे भी चली जाती है और ईमेल पे, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए हम लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर दिए। इसके बाद हम दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेंट लॉगिन है, तो यहाँ पे हमें जस्ट साइन इन के बटन पे क्लिक करना है।
साइन इन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो लॉगिन आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है जिसमें हमारे यहाँ पे माई एप्लीकेशन है। इसके बाद प्रीव्यू फॉर्म है। ठीक है, तो हमने कोई फॉर्म तो अभी फिल करा नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे पहले एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो इसके लिए जस्ट आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते यहाँ पे जितने भी फॉर्म अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम नेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम में आप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, बीएड मिलता है और दूसरा यहाँ पे शिक्षा शास्त्री करके है। ठीक है, तो अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड आपको चूज करना है। शिक्षा शास्त्री में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो शिक्षा शास्त्री करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीएड करना चाहता हूँ तो बीएड यहाँ पे चूज करूंगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एलिजिबल है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फ्लो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एप्लीकेशन यहाँ पे 6 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्लीकेशन डिटेल फर्स्ट वाला यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रीन मार्क दिख रहा है, फिर भी हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना पड़ेगा एप्लीकेंट डिटेल पे। तो एप्लीकेंट डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है एप्लीकेंट की डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पहले से आ जाएगा, ये नाम जो है इंग्लिश में रहेगा। तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट नेम इन हिंदी करके आता है। तो यहाँ पे हमें नाम जो है हिंदी में डालना पड़ेगा कैंडिडेट का। तो ठीक है, जो आपका नाम है ऊपर वो आपको यहाँ पे हिंदी में डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अमित, यहाँ मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदी में टाइप करने के लिए थोड़ा 2-4 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे ट्राई कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अमित लिख देते हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी में जो है नाम अपना लिख दिया है। अगर आपको जैसे प्रॉब्लम होती है नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करके लिखने में, तो आप कहीं और हिंदी में ट्रांसलेट करके अपना नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हिंदी कीबोर्ड से आप यहाँ पे नाम को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा फादर्स मदर नेम दोनों ऑलरेडी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बिहार से आते हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो बिहार से आते हैं तो बिहार चूज करना है, अदर से आते हैं तो अदर आपको चूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिहार चूज करते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे आ जाती है नेशनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी कि हम यहाँ पे इंडियन है या फिर किसी अदर कंट्री से आते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन है, इंडियन चूज करेंगे। इंडियन चूज करते हैं यहाँ पे कैटेगरी आता है दोस्तों। कैटेगरी में दोस्तों आप जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी कैटेगरी आ जाती है। अनरिजर्व है, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ठीक है, बीसी, ईबीएस, सारी सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज बता दें दोस्तों, यहाँ पे जात प्रमाण पत्र तो हमारा लगने ही वाला है। तो अगर आप एससी, एसटी या फिर बीसी कैंडिडेट आते हैं तो यहाँ पे आपका जात प्रमाण पत्र जो है आपके फादर के नेम का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी इन फादर नेम। ठीक है, तो फादर का नाम जो है कास्ट सर्टिफिकेट पे आपके होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिव्यांग पूछता है, तो क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा पहले से आ रहा है, जेंडर भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछता है डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, क्या आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद पूछता है क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस में। तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर परमानेंट एड्रेस डाल देना है। अब देखिए एड्रेस कैसे डालना है, यहाँ पे बिल्डिंग हाउस नंबर आता है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको विलेज लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके गाँव का नाम लिख देना है, जो भी आपके गाँव का नाम है यहाँ पे गाँव का नाम। इसके बाद आप चाहें तो इसी में पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं, पोस्ट लिख के अपने पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंडमार्क में भी आपके आसपास में कोई लैंडमार्क है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे टाउन, मोहल्ला, विलेज में पूछता है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो आपको अपनी सिटी का नाम डालना है, या फिर गांव से आते हैं तो आपको अपने गांव का नाम। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालना है। देन स्टेट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट टाइप करनी पड़ेगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड, जो भी एरिया का पोस्टल पिन कोड है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे पुलिस स्टेशन पूछता है, तो पुलिस स्टेशन जो है कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछता है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मतलब ये कि आपके पास कोई मोबाइल नंबर है इसके अलावा। ठीक है, अगर आप 2 मोबाइल नंबर रखते हैं या फिर फैमिली का किसी का देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में। ठीक है, तो अगर आपका कोरोस्पोंडेंस और परमानेंट
एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे चेक मार्क करना है। जो एड्रेस आपने ऊपर फिल करा है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हैं वो एड्रेस और आपके घर का एड्रेस जो मेन आपके आईडी पे है दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा पूरा यहाँ पे एड्रेस फिल होके आ गया, हमारा दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको देखना है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अपना जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए जिसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना। फोटो जो है आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है अपलोड फुल इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हमें जो है अपना इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका इंग्लिश में जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है चूज फाइल पे क्लिक करके। इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अपलोड फुल हिंदी सिग्नेचर आता है। तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है हिंदी में भी अपलोड करना पड़ेगा। आपका जो पूरा सिग्नेचर है वो यहाँ पे हिंदी में अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करना है, इसके बाद अपलोड फुल हिंदी सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड करते दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आ जाती है बीएड के लिए। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 10th पूछता है, तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल डालनी पड़ेगी। कौन से बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट करा था। ठीक है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, जिस भी बोर्ड से आपने कंप्लीट करा है आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग पूछता है, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग जिस भी साल में आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा है वो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। देन यहाँ पे ऑप्टेन मार्क बताना है कि आपको कितना नंबर मिला था 10th में। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एग्रीगेटेड मार्क, मतलब टोटल मार्क्स कितना था वो मार्क यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जैसे आप टोटल मार्क्स डालेंगे यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 12th की डिटेल डालनी है, आपको अपना बोर्ड चूज करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग बताना है, देन स्कूल का नाम, इसके बाद कितना आपको मिला था वो डालना है, देन कितना टोटल है वो डालना है। सेम इसी प्रकार से आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीटेक किसमें आपने करा है। ठीक है, आपने जिसमें भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछता है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अल्फाबेट वाइज जो है सारे यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट करा है अपना। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछता है, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन से साल में अपना ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करा है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, देन ग्रेजुएशन में कितना टोटल नंबर मिला था। ठीक है, वो टोटल नंबर जोड़ के आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना था, टोटल पूर्णांक कितना था वो यहाँ परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप डाल सकते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। दिन यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद हमें सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है एजुकेशन डिटेल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी मार्कशीट है, तो यहाँ पे आपको अपना 10th का फाइल जो है अपलोड करना पड़ेगा, 10th की मार्कशीट। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो जेपीजी, जेपैग या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको 10th का सेकेंडरी का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे 12th का हायर सेकेंडरी मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। दिन यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट पूछता है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आता है, तो यहाँ पे आपको अपना जात प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा जो कि आपके फादर का नाम का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आता है पीआरसी। ठीक है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे हमें जो है 3 प्रेफरेंस चूज करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस चूज कर लेना है, कौन से जिले में कौन से एरिया में आप अपना प्रेफरेंस चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम तीनों यहाँ पे चूज कर लेते हैं फटाफट। तो तीनों प्रेफरेंस यहाँ पे चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है, पूरा प्रीव्यू, पूरा फॉर्म जो हमने फिल करा है वो पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा मैच करना है नीचे आके। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा नीचे आना है, इसके बाद देख लेना सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई कंफर्म द अबव पे क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो गो बैक पे जाके आपको करेक्शन कर लेना है। तो हमारा सही है, चलिए कंफर्म एंड सबमिट करते हैं। इसके बाद ओके करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है दोबारा से प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब हमें यहाँ पे नीचे आके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है,
सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एप्लीकेशन आईडी, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट टाइप आपको चूज करना पड़ेगा, तो इसमें आपको ऑनलाइन चूज करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक का अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो तो ये चूज करना है। अगर आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो एसबीआई नेट बैंकिंग चूज करना है, ठीक है। अगर आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए हम डेबिट कार्ड यहाँ पे चूज करते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की पूरी समरी आ जाती है, आपको देख लेना है। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रेजर का जो पेमेंट गेटवे है हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। पे यूजिंग कार्ड पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद कार्ड की पूरी डिटेल डालनी है, देन आपको पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर देना है। पेमेंट जैसे दोस्तों आप कंप्लीट करेंगे, आपका पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपके सामने आ जाता है जो आपने फॉर्म फिल करा है, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।